लो बेटा, तो अब आपका लेक्चर नंबर है ये 3rd। तो यहाँ टॉपिक है आपका आर्गुमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आर्गुमेंट साथ साथ नोट करना बेटा सभी ने, तुमने भी नोट करो, तुम भी सभी नोट करो बेटा। एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसे आप z इज इक्वल टू ए प्लस योटा भी लेते हैं। फिर आप इसको लिखते हो आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा लिखते हो, या आर इंटू ई की पावर अयोटा थीटा लिखते हो। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, ये पोलर फॉर्म होती है, ये अयूलर फॉर्म होती है। जो थीटा होता है ये आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसका एग्जांपल भी दे रखा है मैंने आप लोगों को। जैसे जेड आप लेते हो -1 माइनस ए होता है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म होगी। पोलर में क्या होता है, ये √2 cos 5π/4 अयोटा साइन 5π/4 ये होता है। आप ये लिख सकते हैं इसको √2 cos 225 डिग्री प्लस अयोटा साइन 225 डिग्री। क्या अब आप इसका डायग्राम बनाओगे बेटा, डायग्राम इसका ये बनेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट ले लिया, -1 ये चीज इसकी √2 आएगी, ये वाला एंगल आएगा इसका, ये वाला एंगल क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 225 डिग्री। यार तो यूलर फॉर्म में इसको आप क्या लिखोगे, यूलर फॉर्म में √2 ई की पावर अयोटा, रेडियन में लिखना होता है 5π/4, यूलर फॉर्म में। अब मुझे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट एंगल, आर्गुमेंट आ गया 5π/4 यानी कि 225 डिग्री इसका आर्गुमेंट आ गया। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो होता है जब एंगल -180 और +180 के बीच में हो। तो -180 और +180 के बीच में तो है नहीं, तो प्रिंसिपल बनाने के लिए क्या करूंगी, इसका आपको बता रखा है, हम राउंड ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, जान के इसमें से राउंड ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। -360 कर दोगे तो माइनस का 135 डिग्री ये आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैपिटल ए से लिखते हैं, ए आर जी, कैपिटल ए आर जी ऑफ जेड इज इक्वल टू -3π/4। यार आर्गुमेंट को स्मॉल ए आर जी से, स्मॉल ए आर जी ऑफ जेड ये आ गया 225। आज मुझे इसके बारे में बताना बेटा कि मॉडुलस क्या होता है, सॉरी आर्गुमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। तो here
आर्गुमेंट थीटा, यदि यहाँ पे जो हमारे पास आर्गुमेंट है ना बेटा, इफ आर्गुमेंट थीटा, फार्मूला क्या होता है, जैसे जेड इज इक्वल टू आप ए प्लस एटा भी लिखते हो, तो आर कॉस थीटा एटा साइन थीटा लिखते हो, आर हो गया आर ए की पावर एटा थीटा, ये ना। तो ये जो थीटा है, आर का फार्मूला क्या होता है, आर होता है बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और tan थीटा होता है बेटा बी बाई बी बाई। तो या आप ये भी लिख सकते हो, थीटा कितना होता है, टेंजेंट इनवर्स बी बाई होता है। तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि जो ये तुम्हारा आर है, वो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करें ना, आर को आप मोड जेड भी बोल सकते हो बेटा, मोड जेड क्या। अब इस थीटा के बारे में बता रहा बेटा, क्या इफ, पहले भी बता रखा है आपको मैंने, थीटा बिलोंग करता है -180 डिग्री से +180 के बीच में, ये करता है, दैट इज थीटा माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में है, देन थीटा का नाम क्या होता है, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है बेटा, ये लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आर्गुमेंट। नंबर 1, अब ये थीटा है बेटा, इसको तो आप और घुमा दो तो थीटा की तो बार बार और नई नई वैल्यू आती रहेंगी। तो ये बताना चाहता हूँ कि जो आर्गुमेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गुमेंट ऑफ ए complex number have infinite many values, have infinite many values, उसकी बहुत वैल्यूज होती है बेटा, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज क्या होता है, इज यूनिक होता है बेटा। क्यों, बिकॉज जो टी रेशियो होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस, बिकॉज टी रेशियो आर पीरियोडिक होते हैं बेटा इन नेचर। क्या बोलो इसको, एग्जाम्पल लो, अभी आपने एग्जाम्पल लिया जेड -1 माइनस एटा, तो पोलर फॉर्म उसकी क्या थी, √2 cos 225 डिग्री अयोटा साइन 225 डिग्री। तो उसका आर्गुमेंट कितना आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट था एंगल 225 डिग्री, ठीक है, आर्गुमेंट आ गया। लेकिन आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में हम राउंड ऐड कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, तो राउंड ऐड करना, चलो 225 प्लस 360 कर लो, क्या आ जाएगा 585 डिग्री। आप इसी 225 में 720 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 945 डिग्री, ये लो यार। आप इसी 225 में 1080 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 1305 डिग्री, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये तो निकलता रहेगा, जितने मर्जी निकाल लो। अच्छा, आप इसमें से माइनस कर लो, ये लो, आप इसमें से, क्योंकि राउंड ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। अब 225 माइनस 360 कर लो, माइनस का 135 डिग्री आ गया। आप इस 225 में से 720 सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, माइनस का 485 आ गया, 495 आ गया।
आप और माइनस कर लो, 225 में से 1080 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 5 7 8 आ जाएगा, 855 आ जाएगा बेटा। 855 माइनस कर जाएगा, क्या आ जाएगा? 495। इसका मतलब आर्गुमेंट तो क्या क्या हो गए सारे? आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या क्या बन गया? आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस एटा, ये तो बड़े सारे बन गए। 225 585 945 1305 ऐसे बनाते रहो। इधर -135 -495 -855 ये बनाते रहो। इसका आर्गुमेंट तो लाखों करोड़ों बन गए, पर इनमें से जो सबसे जो -180 और +180 के बीच में है वो मैंने ग्रीन कलर कर दिया। ये अब जो थीटा की वैल्यू बेटा, यहाँ पे थीटा है हमारे पास है -135 डिग्री, ये रहा, यानी कि -3π/4 रेडियन। तो ये बिलोंग करता है, वो ये कर रहा है -π और +π के बीच में है, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। इसका नाम पड़ जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आ गया -135 डिग्री। इस एग्जाम्पल को पढ़ लो बेटा, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आर्गुमेंट एक की वैल्यू कई सारी क्यों होती है और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो यूनिक क्यों होता है। करो बेटा, इसको रीड करो, इस एग्जाम्पल को, सब क्लियर हो जाएगा बेटा। करो बेटा इसको रीड। मतलब इसमें हम राउंड ऐड करते रहते हैं, क्या फर्क पड़ना नहीं, तो थीटा जो मर्जी लिख दे। पर जो एक सिंपल आर्गुमेंट है जो -180 प्लस वो तो एक ही है, वो तो एक आ गया, बस वही आ गया। अब लो बेटा नंबर सेकंड है। नंबर सेकंड है बेटा हमारे पास कि यदि z को मैं 0 + 0 योटा ले लूं, तो याद रखना इसका जो आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट ऑफ z, वो नॉट डिफाइंड है बेटा, एनडी है बेटा, क्योंकि 0 + 0 योटा का आर्गुमेंट होता ही सभी। नंबर थर्ड, if any complex number lies in first or second quadrant, then its first argument, then its first जो आर्गुमेंट है ना, then फर्स्ट आर्गुमेंट वही ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा बेटा, याद रखना, जो सबसे पहले आ गया वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। हाँ, बट इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, जो थर्ड या फोर्थ में पड़ा है, but if any complex number lies in third or fourth quadrant, then उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, देन उसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, वो कभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा बेटा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको निकालना है ना बेटा, तो उसमें से आपको 360 माइनस करना पड़ेगा बेटा। बट इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, देन फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा ना, आर्गुमेंट नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो नहीं होगा बेटा।
तो कैसे निकालेंगे हम? तो उस केस में हमें जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है ना बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो फर्स्ट आर्गुमेंट माइनस में 360 डिग्री करना पड़ता है। क्या मतलब? चलो एग्जाम्पल लो, जैसे आपने जेड ले लिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस अयोटा। अब -1 प्लस अयोटा की पोलर फॉर्म होती है √2 cos 135 डिग्री, अयोटा साइन 135 डिग्री। तो आप खुद देख लो इसका आर्गुमेंट क्या है, फर्स्ट वाला आर्गुमेंट जो पहली बार दिखता है। फर्स्ट आर्गुमेंट कितना है? फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ जेड तो दिख रहा है 135 डिग्री है। जो फर्स्ट वाला आर्गुमेंट है वो 135 डिग्री है बेटा। अब इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो भी तो यही है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो भी तो यही आ रहा है 135 डिग्री, सेम ही तो आ रहा है, ये सेम आ रहा है। क्यों? ये पहले ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा है बेटा, और जो पहले ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा है तो आप उसका जो थीटा निकाल रहे हो वैसे ही बेटा उसने -180 और +180 के बीच में ही आना। ये लो 135 डिग्री, ये वैसे ही उसके बीच में आ रहा है बेटा यार। लेकिन ये लो एग्जाम्पल लो, मान लो मैं जेड को ये लेता हूँ -1 माइनस एयोटा लेता हूँ, ध्यान दो इधर -1 माइनस एयोटा, ये आ जाएगा √2 cos 225 डिग्री, अयोटा साइन 225 डिग्री। अब आ जाओ, इसका फर्स्ट आर्गुमेंट कितना आ रहा है? फर्स्ट आर्गुमेंट वो आ रहा है 225 डिग्री आ रहा है, यानी कि 5π/4 आ रहा है। अब दिस इज क्या है? नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ही नहीं, इसका है ही नहीं, क्योंकि ये तो 180 से बड़ा आ रहा है। तो मैंने वही कहा था ना, अब ये लाइज भी कहाँ कर रहा है, तो इसका डायग्राम बनाओ, तो ये थर्ड में लाइज कर रहा है बेटा। चलो तो ये थर्ड में लाइज कर रहा है, तो नेचुरली इसका एंगल 180 से बड़ा दिख रहा है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5π/4 रेडियन, प्रिंसिपल तो है ही नहीं, इसका प्रिंसिपल बनाओ तो कैसे करूंगा? इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैंने बताया था ना, अब इसमें से राउंड माइनस कर दो एक, तो माइनस का 360 कर दो, तो माइनस का 135 डिग्री आ गया, यानी कि -3π/4 रेडियन आ गया। ये आपको मेरे ऊपर लिखा है, पढ़ के देखो। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पहले या दूसरे में पड़ा है तो जो पहला आर्गुमेंट आप निकाल लोगे ना, उसी को ही प्रिंसिपल कह दो। लेकिन कोई मान लो पढ़ा ही तीसरे में है, थर्ड में पढ़ा है, चौथे में पढ़ा है, तो नेचुरली एंगल 180 से बड़ा आना। तो प्रिंसिपल तो -180 और +180 के बीच में होता है, तो भाई फिर राउंड सब्ट्रैक्ट कर दो। अब राउंड सब्ट्रैक्ट करने से हमें कोई रोक नहीं सकता बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम राउंड ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो वैल्यू के ऊपर कोई उसका इफेक्ट पड़ता ही नहीं है बेटा, उसमें पड़ता ही नहीं। नंबर 4 लो बेटा, when two complex numbers are multiplied with each other, comma, then their argument are
आर एडिड, उनके आर्गुमेंट जुड़ जाते हैं, एडिड एंड मॉडुलस मल्टीप्लाई, बट उनके जो मॉडुलस है ना बेटा, मॉडुलस मल्टीप्लाई विद ईच अदर, उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई करते हो, एग्जाम्पल ले लो, ये लो कैसे, जैसे Z1 है, a प्लस एयोटा भी है, या R1 cos थीटा 1 अयोटा साइन थीटा 1, Z2 है मान लो C प्लस एयोटा डी है, R2 cos थीटा 2 अयोटा साइन थीटा 2 है। अब यदि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करोगे, पहला क्या, R1 e की पावर अयोटा थीटा 1, R2 e की पावर अयोटा थीटा 2, तो ये लो R1 से R1 मल्टीप्लाई हो गया, एंगल में एंगल ऐड हो जाता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये लो। हाँ, अब यूलर फॉर्म वाला देखो, R से R सिंपल मल्टीप्लाई होगा, वहां बेस सेम है, पावर ऐड होगी, e की पावर अयोटा कितना आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आ गया। एग्जाम्पल ले लो बेटा, ले लो, मान लो Z1 है आपके पास 2 cos 60 डिग्री अयोटा साइन 60 डिग्री है, और Z2 है आपके पास मान लो 5 cos 240 डिग्री है अयोटा साइन 240 डिग्री है। तो आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, R से R मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया, cos 300 बन जाएगा, 300 प्लस अयोटा साइन 300 डिग्री, ये बन जाएगा। प्रूफ लो इसका बेटा, ये क्यों होता है देखो, Z1 इंटू Z2, Z1 है आपके पास R1 cos थीटा 1 अयोटा साइन थीटा 1, Z2 है R2 cos थीटा 2 अयोटा साइन थीटा 2। अब आप उसको मल्टीप्लाई करके देखो, R से तो R मल्टीप्लाई हो गया, अंदर एंगल क्या बनेगा बेटा, ये लो cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर अयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, फिर अयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, फिर अयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 1, ये आ गया। तो अयोटा स्क्वायर को -1 कर दो बेटा, तो क्या आ गया, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस में साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, आप उसको एक ब्रैकेट में डाल लो, अयोटा कॉमन, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 1 साइन थीटा 2, एक ब्रैकेट में डालो, यानी कितना हो गया बाहर, R1 इंटू में R2, ये तो फार्मूला बन गया cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो cos A प्लस B का बन गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये बन गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके थीटा थीटा आपस में ऐड हो जाते हैं, पर R से R मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही इससे मिलती जुलती है बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिवाइडेड, then
देयर मॉडुलस आर डिवाइडेड है, बट आर्गुमेंट आर सब्ट्रैक्टेड है। ये लो, क्या बताओ इसका, पहले एग्जांपल ले लो आप। मान लो Z1 बाई Z2, ये आपके पास है 10 cos 200 डिग्री आयोटा साइन 200 डिग्री, नीचे है 3 4 cos 50 डिग्री आयोटा साइन 50 डिग्री। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो 10 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2.5 और ये cos बन जाएगा डिवाइड होते माइनस 150 डिग्री आयोटा साइन 150 डिग्री, ये बन जाएगा। तो आपको वही तो बताया बेटा, आर से आर डिवाइड हो जाता है, थीटा से थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये लो इसका प्रूफ, Z1 बाई Z2, जैसे R1 cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1 है, R2 cos थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बताया, थीटा से थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, R1 बाय तो R2 हो गया, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया। तो प्रूफ क्या बेटा, ये लो इसका, R1 cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1। ये दोनों प्रॉपर्टी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों cos थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर रहे हो तो फाइनली आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की सेंस में देना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, तो क्या करो, इसका रैशनलाइज कर दो बेटा। इसको cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई, cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 से डिवाइड कर दो। तो ये सारा आ गया R1 बाय R2, ऊपर वही हो जाएगा पहले की तरह, cos थीटा 1 cos थीटा 2, ऊपर वही हो जाएगा बेटा, R1 बाय R2 तो आ गया, ऊपर वही हो जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, -1 प्लस हो गया बेटा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, आयोटा कॉमन लिया, ये आ जाएगा इधर साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, देखो माइनस आ रहा है बीच में, साइन थीटा 2। हाँ नीचे क्या हो रहा है, देखो नीचे आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया। तो आगे cos थीटा 2 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 2 का स्क्वायर, ये बन गया। ऊपर आपके फार्ले बन गए बेटा, कौन सा ऊपर फार्ला बन गया, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये बन गया। नीचे cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा टू 1 हो गया। तो सारा फाइनली कितना आ गया, Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, ऊपर हो गया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये सब करोगे ना बेटा तो ट्रिग्नोमेट्री भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखो ट्रिग्नोमेट्री के सभी रिजल्ट्स यूज होते हैं तो ये करोगे साथ साथ तो आपका पीछे वाला जो एलिमेंट वाला सिलेबस है वो भी तो सारा रिवाइज हो रहा है। तो करो बेटा, रीड करो पहले यहां तक। नंबर 6 है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के कंबाइन का मॉडुलस इफ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के इक्वल दे रखा हो, देन उनके जो आर्गुमेंट होते हैं Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस उनके सम का डिफरेंस के बराबर दे रखा हो, तो याद रखना देन उनके जो आर्गुमेंट होते हैं ना थीटा 1 माइनस थीटा 2 वो पाई बाय 2 होता है बेटा। उनका जो अंतर है दैट इज, आप ये भी कह सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये पाई बाय 2 होता है। ये तो ये आपका ना 2 बार तो एस टी IIT में आया हुआ ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे का ऐसा, और NDA में हर जगह आया हुआ ये क्वेश्चन। ये एक 7th भी है बेटा, अभी प्रूफ कराऊंगा। इफ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस ऐड करने का मॉडुलस उनके अलग अलग मॉडुलस के इक्वल है बेटा, देन उनके जो डिफरेंस है ना एंगल के थीटा 1 माइनस थीटा 2 है ना वो 0 होता है बेटा। दैट इज, आप ये भी कह सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर में आर्गुमेंट ऑफ Z2 आएगा। नंबर 8, यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट में उसके कंजुगेट का आर्गुमेंट जोड़ते हो Z बार का, तो याद रखना वो 2n पाई आएगा। 2n पाई का होता है 0 डिग्री आएगा या 360 डिग्री आएगा या 720 आएगा, इस टाइप का आएगा, या माइनस 360 डिग्री आएगा या माइनस 720 डिग्री आएगा, इस टाइप का आएगा बेटा, ये आता है। लेकिन हाँ अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट लोगे, कैपिटल ए लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल कैपिटल ए, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट का सम लोगे Z और Z बार का, तो याद रखना उसका सम 360 डिग्री आएगा, 0 आएगा बेटा हमेशा, ये हमेशा 0 आएगा बेटा, 0 डिग्री 0, यानी कि आप ये कह सकते हो कि थीटा Z का थीटा और Z बार का थीटा का जोड़ 0 आएगा। चलो बेटा मैं इसका प्रूफ बताऊं आपको। अब ये तीनों बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, कोई ऐसा इंडिया का टेस्ट नहीं है जहां पे ये चारों ना आए हों। IIT तो छोड़ हर जगह पे आए हुए हैं। एंट्रेंस टेस्ट में हर एवरी एंट्रेंस टेस्ट पेपर के अंदर किसी भी आप एंट्रेंस टेस्ट देखोगे ना बेटा ये क्वेश्चन मिलेंगे आप। चलो प्रूफ क्या है इसका, जैसे Z1 प्लस Z2 का मॉड Z1 माइनस Z2 के मॉड के इक्वल है एज ये है, तो स्केयरिंग कर दो बेटा, बहुत सारे स्केयरिंग कर दो, तो क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z2 के मोड का स्केयर, यहाँ आ जाएगा Z1 माइनस मोड का स्केयर। ये कितना फार्मूला लगवाया था, R1 स्केयर R2 स्केयर, याद है कल प्रूफ कराए थे, R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये था। वो क्या था R1 का स्केयर
R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 और cos θ1 माइनस θ2। ये लो, ये सारे कट गया बेटा, ये इससे कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, 4R1 R2 और cos θ1 माइनस θ2 ये बच गया, इक्वल टू 0 यार। अब R1 R2 तो बेटा लेंथ है, नंबर है, मैग्नीट्यूड है, वो तो 0 हो नहीं सकता, उनको नीचे ले जाओ। कोई भी चीज लेफ्ट राइट से नीचे ले जानी हो ना बेटा, तो एक बात याद रखना, वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये 0 आ गया। दिस सिंपलाइज cos 0 कब होता है, जब θ1 माइनस θ2 90 डिग्री आ जाए। तो यानी कि आपने ये प्रूव कर दिया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। हाँ 90 के 270 भी लिख सकते हो आप, तो तभी करके हम इसको क्या लिख देते हैं, 2n प्लस π/2 ये भी डाल देते हैं बेटा। जब मैंने π/2 डाला ना, आप ये भी डाल सकते हो कि θ1 माइनस θ2 आप 90 की जगह ये लिख दो, 2n प्लस 1 इंटू π/2, मतलब 90 की जगह 270 भी डाल सकते हो बेटा, आपकी मर्जी है, पर हम फर्स्ट ही लेते हैं बेटा हमेशा। ऐसे लो बेटा, 7th का प्रूफ है। 7th हमें क्या दे रखे, एज वी हैव, ये है कि Z1 प्लस Z2 का मोड बराबर में है Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड है। तो लो स्केयरिंग कर दो बेटा बहुत साइड, स्केयरिंग बहुत साइड, तो Z1 प्लस Z2 के मोड का स्केयर, वहां हो गया आपके पास Z1 का मोड और Z2 के मोड का स्केयर। अब पहले वाले का स्केयर खोलोगे तो क्या लिखवाया था, R1 का स्केयर, R2 का स्केयर, 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2 ये था। अब ये तो साफ दिख ही रहा है, ये तो क्या आ रहा है, ये हमारे पास मोड Z1 R1 ही तो होता है, ये तो R1 प्लस R2 का स्केयर है। इसका स्केयर खोलना बेटा, कितना आएगा, R1 स्केयर R2 स्केयर 2R1 R2 ये आ गया। अब ये सारे कैंसिल हो गए, चलो तो क्या आ गया आपके पास, cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 1 आ गया। 1 का मतलब θ1 माइनस θ2 कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ गया, यानी कि θ1 बराबर में θ2 आ गया। ये जो कराया थोड़ा हैंस को बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर जगह आई हुई है, इनको याद करके चलना है। आगे उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता कि जो इंटेलिजेंट हो, आगे उनका सिलेक्शन है बेटा जो जितना टाइम बचाते हैं। जितना आप पेन कम चलाओगे, आपकी याददाश्त ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तब सिलेक्शन होते हैं बेटा। स्पीड वालों का सिलेक्शन होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि आपको सारा आता है और आपका सिलेक्शन होगा ना, ऐसा नहीं होता बेटा। आपकी स्पीड होनी चाहिए, जितना शॉर्टकट यूज करोगे उतना टाइम बचेगा, उतनी जल्दी पेपर पूरा होता है। तो ये सारा रिजल्ट याद होने चाहिए बेटा आपको। अब लो 8th है, जैसे लेट मैंने जेड माना a प्लस अयोटा b, पोलर फॉर्म में क्या माना, r cos थीटा अयोटा साइन थीटा। अब जेड का बार करना, a माइनस अयोटा b, r ये आ जाएगा cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, ये आ गया। तो ऊपर वाले का आर्गुमेंट आपको क्या दिख रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको थीटा दिख रहा है, और नीचे वाले का आर्गुमेंट क्या दिख रहा है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आर कॉस थीटा को आप क्या डाल दोगे, माइनस थीटा अयोटा साइन माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या दिख रहा है, जेड बार माइनस थीटा।
अब आप इन दोनों को ऐड करके देखो, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, यानी कि अब थीटा जो मैंने लिया, लेट वेयर मैंने थीटा ये लिया बेटा, थीटा मान लो मैंने माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में लिया बेटा, ये मान लो ये लिया, क्योंकि बेटा आप कोई भी एंगल माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में निकाल सकते हैं ना। आप कोई भी एंगल ले लेना 300 डिग्री, तो मैं 300 को -60 लिख सकता हूं। आप ले लोगे 400 डिग्री, तो मैं उसको खाली 40 डिग्री लिख सकता हूँ, क्यों राउंड छोड़ दिया। तो कोई भी एंगल है हम उसको -180 और +180 के बीच में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वेर ये मान लिया, तो माइनस थीटा भी तो इसके बीच में आएगा, ये लो, ये भी तो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में आएगा बेटा। चलो बेटा, इसका मतलब ये दोनों प्रिंसिपल हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, ये थीटा आ गया, वो माइनस थीटा आ गया, तो जोड़ 0 आ गया हमारे पास। ये 9th का कराया बेटा मैंने तुम्हें। फिर आपने 8th का करना हो, 8th में आप ये पाबंदी मत लगाओ उसके ऊपर शुरू से, क्यों -180 और +180 के बीच में, क्या मतलब, जैसे जेड आपने ये ले लिया ए प्लस एओटा बी, थीटा ये ले लिया, तो जेड बार ए माइनस एओटा बी आर कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा, ये ले लिया। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा को कॉस 360 माइनस थीटा, ये लिख सकता हूं, और अयोटा साइन इसको भी मैं 360 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अब देखो आप, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ रहा है और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, पहले वाले का थीटा आ रहा है तो दूसरे वाले का 360 माइनस थीटा आ रहा है, तो सारे का सम कितना आ गया, कट गया, 360 तो आ रहा है, ये लो, यानी कि 2 पाई तो आ गया, 2 पाई आ गया। ऐसे देखो बेटा क्या प्रॉपर्टी है, 9 तक कराइए ना बेटा, अब 10 ले लो बेटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप अयोटा मल्टीप्लाई करोगे, तो याद रखना आर्गुमेंट ऑफ अयोटा जेड, वो जेड का ही आर्गुमेंट हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड तो हो जाएगा, प्लस में 90 डिग्री जुड़ जाएगा बेटा उसके अंदर, π/2 उसके अंदर ऐड हो जाता है बेटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें अंदर π/2 जुड़ जाएगा। एग्जांपल ले लो, जेड मान लो आपके पास है 5/2, 5√3/2 अयोटा, तो इसका आर्गुमेंट कितना आ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड करके देखो आप, इसका आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है बेटा। अब आप अयोटा जेड करके देखो, अयोटा इंटू में जेड, इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करो तो -5√3/2 प्लस में 5/2 अयोटा आ गया, ये अयोटा से अब आप इसका आर्गुमेंट निकाल के देख लेना बेटा, आप अयोटा जेड का आर्गुमेंट निकाल के देख लेना, ये 60 + 90 150 डिग्री हो जाएगा। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कारण क्या होता है, बिकॉज इसका कारण ये होता है, बिकॉज आर्गुमेंट ऑफ अयोटा, खुद अयोटा का आर्गुमेंट 90 डिग्री होता है, और अयोटा से मल्टीप्लाई कर देने से उसमें अयोटा का आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा, अयोटा का 90 है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये होता है। अब यदि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल लेते हो, तो ये आपने कोई भी, या पहले इसमें ये भी ले लो सिमिलरली, ये लो 11th प्रॉपर्टी ले लो, इसमें दैट इज आप ये भी लिख सकते हो,
when any complex number is क्या है, मल्टीप्लाई है विद ए, when any complex number is multiply with iota, then it rotate 90 degree clock anti-clockwise direction, rotate 90 degree anti-clockwise डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका? यदि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये वही तो हुआ, उसका आर्गुमेंट 90 बढ़ नहीं गया, क्या बताओ इसका? ये लो, जैसे आपके पास ये है बेटा पी जेड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप आयोटा से मल्टीप्लाई करके देखो, ये 90 बढ़ जाएगा। ये क्यों आ गया? ये आयोटा जेड आ गया। ये लो 90 रोटेट कर गया, ये लो। हाँ, यदि आप इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे रोटेट आ जाएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक की जगह क्लॉक आ जाएगा नीचे। ये आर आ गया, आर। अब ये जो छोटी सी प्रॉपर्टी है ना आयोटा से मल्टीप्लाई होना, ये 10 बार आ चुकी है आपके आईआईटी के अंदर, यूज हो चुकी है 200 बार। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे यूज होती है। अभी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया 90 रोट, अब ये नीचे की तरफ रोटेट हो गया बेटा, -90 नीचे चला गया, वो +90 ऊपर चला गया, ये होता है। तो वही यहाँ पे सिमिलरली लिख रहा हूँ बेटा, सिमिलरली when any complex number multiply है with minus iota, then it rotate clockwise है, क्लॉकवाइज नीचे की तरफ चला जाएगा, क्लॉकवाइज माइनस इयोटा, देन इट रोटेट क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉक घूम जाएगा। ठीक है बेटा। एंड नंबर 11 है बेटा, नंबर 11 है, यदि इफ जेड को आप प्योरली रियल लेते हो, जेड मान लो प्योरली रियल नंबर है, देन आप उसका आर्गुमेंट निकाल के देखना जेड का, वो या तो 0 मिलेगा या 180 डिग्री मिलेगा। एग्जांपल ले लो, जेड है मान लो खाली 4 को क्या लिखोगे आप, 4 + 0 आयोटा, ये हमने यहाँ पे एक बार पी ले लिया बेटा, ये 4,0 ले लिया, आप इसको इससे कंबाइन करोगे, ये इसका थीटा कितना आ रहा है, थीटा 0 ही तो आ रहा है, इसको ये लो, थीटा एक्स एक्सिस के साथ तो होता है, और जेड को आप ले लेते हो -3, लेकिन माइनस में 3 + 0 आयोटा, तो आप इसको लेना बेटा, क्यू पॉइंट ले लिया, ये क्यू पॉइंट है -3 और 0, अब आप इसको ओरिजिन से मिलाना बेटा, अब इसको ओरिजिन से मिलाते हो, ये लो, तो उसका ये थीटा कितना आ रहा है बेटा, इसके लिए थीटा 180 डिग्री तो आ रहा है। तो वही तो बताया, यदि आप जेड खाली 4 + 0 होता है तो उसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्योरली रियल है तो उसका 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री।
आर्गुमेंट अगले वाले का लेना, माइनस का नंबर है तो 180 डिग्री आ रहा है। तो जेड यदि प्योरली रियल है तो 0 या 180 कुछ भी हो सकता है बेटा। हाँ, जेड यदि प्योरली इमेजिनरी है, जेड मान लो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये लो, देन आर्गुमेंट उसका कितना आएगा, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड याद रखना बेटा, या तो 90 डिग्री आएगा या माइनस 90 डिग्री आएगा। क्या मतलब, आप ये लो बना के देख लो बेटा। जैसे मान लो एग्जांपल लिया बेटा आपने, जेड ले लिया 0 + 4 एयोटा, 0 + 4 एयोटा क्या आ गया, ये पॉइंट पी आ गया बेटा, x0 y4 आ गया बेटा। आप उसका ये एंगल देखो कितना आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है। देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड 90 डिग्री आ रहा है। अब नीचे की तरफ लोगे और जेड आप लेते हो 0 - 3 एयोटा, तो -3 एयोटा ले लियो। अब आप इसका आर्गुमेंट लोगे जेड का तो -90 डिग्री आएगा। लो बेटा, उसका जो एंगल आएगा नीचे ये लो, -90 डिग्री आ गया। नीचे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, क्या हो ये आ गया 0, -3 यार। तो करो बेटा, रीड करो।